अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। तो मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का मेथड हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा आज का जो टारगेट है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में कि हाउ टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। तो जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है। एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। देखिए, जहां तक बात है मोलर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने की, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, और वो भी किसका? मोलर सॉल्यूशन का, न्यूमेरिटी कैलकुलेट करने का। हमने कहा कि न्यूमेरिटी रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम के साथ, और कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डी एन क्यूब। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डी एन क्यूब, ये हमारा फार्मूला है कि जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं? मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डी एन क्यूब, दैट विल गिव अस द मोलैरिटी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अपनी एग्जांपल दी, ठीक है, NaCl की, तो अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा टारगेट है वी वांट टू प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। 1 मोलर solution of NaOH in water, ठीक है। हमने 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है NaOH का इन वाटर, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ये है फार्मूला, बहुत सिंपल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या करें भाई? हम 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 1 मोल लें, किसका? सोल्यूट का, यानी NaOH का, और 1 dn क्यूब सॉल्यूशन आप जो है, यानी 1 dn क्यूब क्वांटिटी के अंदर आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू ओनली 1 मोलर सॉल्यूशन। ये समझ आ रही है आप लोगों को कि आप 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर लें? नंबर ऑफ मोल्स भी 1 ले लें, और जो वॉल्यूम आप प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन का, वो भी 1 dn क्यूब सेट कर दे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे, यानी 1 मोल का मतलब क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो, NaOH आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी जो है आपको 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस लेना हो, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास ये एक आयनिक कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका जो फार्मूला यूनिट है, ठीक है, मैस, फार्मूला यूनिट मैस जो आपके पास आएगा, ठीक है, वो अगर आप ग्राम में लिख देंगे तो दैट विल बी द 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, मोलर मैस कैसे निकालते थे, हम याद कर लें कि सोडियम का एटॉमिक मैस 23 था, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 था, टोटल बनता है हमारे पास 40। तो अगर मैं 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, तो इसका सिंपली मतलब ये होगा कि मेरे पास 1 मोल सॉल्यूशन, यानी 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे आप निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किस तरह से, कि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। याद होगा आप लोगों को, मैंने सारी चीजें आपको रिकॉल करवा दी, चैप्टर 1 की भी और आपकी भी, ठीक है। मैस आप कितना ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 40 ले रहे हैं, 40 ग्राम, ठीक है। और जो आपके पास मोलर मैस है इसका 40 है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? दैट विल गिव यू 1 मोल, ठीक हो गया। आप करेंगे क्या? अब आप बीकर लें, बीकर ले लिया आपने, ठीक है। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा ऐसे करें, पानी ले लें, थोड़ा सा आप वाटर ले लें, ये है वाटर H2O, क्योंकि आप वाटर में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपने जो 40 ग्राम मेजर किया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम NaOH, ठीक है, वो डाल दें। डालने के बाद उसको डिसॉल्व कर लें, अच्छे से डिसॉल्व कर लें। डिसॉल्व करने के बाद आगे करेंगे कि मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर की एडिशन करेंगे। कितनी एडिशन करेंगे भाई? इतनी एडिशन करेंगे कि जो टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या बन जाए? 1 dm क्यूब बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि नाउ यू प्रिपेयर्ड 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर से देख लें, आपने सबसे पहले तो देखा कि जी कैसे प्रिपेयर करना है 1 मोलर सॉल्यूशन। जब आप 1 मोल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का और 1 dm क्यूब सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 आपको 1 देता है, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने 1 मोल कैसे लेना है कि आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसका जो फार्मूला यूनिट मैस होता है वो 40 होता है, ठीक है। आप 40 ग्राम ले लें, मोलर मैस भी इसका 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 40 1 मोल हो जाएगा।
अब आपने 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले मैस इसका ले लिया, मेजर कर लिया, थोड़ा सा वाटर लिया बीकर में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 40 ग्राम आपने लिया था वो आपने इसमें डाल दिया, डालने के बाद अच्छे से डिजोल्व कर लिया। डिजोल्व करने के बाद आपने वाटर की एडिशन करनी है। वाटर आपने इतनी क्वांटिटी में डालना है कि टोटल जो आपके पास क्वांटिटी बनेगी सोल्यूशन की वो 1 pm³ होगी। तो ये 1 pm³ सोल्यूशन जिसमें कि 40 ग्राम आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व कर लिया था, ये आपका 1 मोलर सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर एक और बात भी लिखी हुई है, जैसे ये तो 1 मोलर सोल्यूशन है, अगर मेरे पास हो 2 मोलर सोल्यूशन तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 मोलर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। और अगर आप 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते भी हैं तो वो कैसे प्रिपेयर हो सकता है, अगर आप 1 pm³ सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 2 मोल्स लेंगे, 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 इट विल गिव यू 2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 pm³ सोल्यूशन ही प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करें, तो 2 मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा कि आप जो सब्सटेंस ले रहे हैं सॉल्यूट के तौर पे उसके आप 2 मोल्स लें, तो 2 मोल्स इन 1 pm³ सॉल्यूशन विल गिव यू 2 मोलर सॉल्यूशन। और 2 मोल्स का मतलब सिंपली तौर पे होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की आप डबल क्वांटिटी लेंगे, यानी 40 ग्राम के बजाय आप 80 ग्राम लेंगे, तो 80 डिवाइडेड बाय 40 विल गिव यू 2 मोल्स, और 2 मोल से आप 2 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कि किस तरीके से आपने मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। स्टिल कंफ्यूजन रह गई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पांस दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेक्शन में हम एक एग्जांपल भी लेंगे इससे मुताल्लिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।